इंडिया, उदय इंडिया। दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर एक भी लड्डू खा नहीं पाते। मेरे पीछे आप ये जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली है और उन्होंने कुछ इसी तरह अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश की थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था हिंदू समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए रखी थी, क्योंकि ये समाज सदियों से शिक्षा और दूसरी सुविधाओं से महरूम रहे थे। इस व्यवस्था का मकसद ये था कि सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के शिकार जातियों के लिए विशेष व्यवस्था करके उन्हें जल्दी से जल्दी बराबरी के स्तर पर लाया जाए। लेकिन दलित और पिछड़े समुदाय के इस हक पर लगातार डाकेजनी हो रही थी। इस मामले की जड़ें दूर जाके जुड़ती हैं धर्मांतरण के मामले से। आरक्षण की व्यवस्था विशुद्ध रूप से हिंदू, दलित और पिछड़ों के लिए है, किसी और मजहब के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम जैसे दूसरे मजहब अपने सभी सदस्यों के बराबर होने का दावा करते हैं। इसलिए इन दोनों समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब दलित या पिछड़े समुदाय के हिंदुओं ने धर्मांतरण करके ईसाई या फिर मुस्लिम मजहब अपना लिया, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना नहीं छोड़ा। जाहिर सी बात है कि ये हिंदू दलितों के साथ अन्याय की बात थी, क्योंकि इसका सीधा नुकसान हिंदू, दलित और पिछड़ी जातियों को होता था। उनके अधिकार पर दूसरे मजहब के लोग डाकेजनी करते थे। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस डकैती पर रोक लगा दी है। आंध्र के गुंटूर जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई हेनी क्रिस्टीना, इनका नाम गौर से सुनिए, इनका नाम है हेनी क्रिस्टीना। ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उनका निरस्त कर दिया गया है। ये हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है। हेनी नाम की महिला दलित समुदाय के लिए आरक्षित से जीत गई थी, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग किया था। क्रिस्टीना का पति एक क्रिश्चियन बिशप है, जिसके अधिकार में कई सारे चर्चेज और कॉलेज हैं। चर्च और कॉलेज गुंटूर जिले में। यह गुंटूर का एक प्रभावशाली ईसाई परिवार है, लेकिन इस परिवार के सभी लोग अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सीधे तौर पे समाज के वंचित वर्ग के अधिकारों का हनन था, जिसके खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि इस ईसाई महिला का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंदू, सिख, बौद्ध से अलग किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है, उन्हें अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को भी आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कई सारे लोगों ने इसके लिए कोशिशें शुरू की हैं। हालांकि इसके विरोध में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने जवाब दिया है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम उन लाभों का दावा नहीं कर सकते जिसकी असली हकदार अनुसूचित जातियां हैं। संविधान के अनुसूचित जाति से संबंधित आदेश 1950 में कोई भी असंवैधानिकता नहीं है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो कि हिंदू समाज में पुराने जमाने की छुआछूत आधारित उत्पीड़नकारी व्यवस्था के शिकार थे। ऐसी कोई भी व्यवस्था ईसाई या इस्लामी समाज में नहीं है। ये वो जवाब है जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया।
ये तो थी सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील के दौरान कानून की पेचीदगी भरी बातें। इसे आप सीधे तौर पर समझिए। इसे सीधे तौर पे इस तरह समझा जा सकता है कि जब बाइबल और कुरान जैसी किताबों में ये दावा किया जाता है कि ईसाई और मुस्लिम मजहब में सभी लोग बराबर हैं और उनमें किसी तरह की जाति व्यवस्था नहीं है, तो फिर आरक्षण किस बात का? अगर उनके समाज में कोई वंचित या दलित है ही नहीं, तो आरक्षण देकर किसका सामाजिक स्तर उठाने की कोशिश की जाएगी? हिंदू समुदाय में हमारे सभी नीति नियंता, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित या फिर दलित हो, सब ने जाति व्यवस्था और उसके कलंक को बड़ी ही बहादुरी से स्वीकारोक्ति की है, उसको स्वीकार किया है कि हमारे समाज में ये बुराई मौजूद है और हम इसे मिटाएंगे। इन सभी ने इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को कई दशकों से बनाए रखा है, लेकिन मुस्लिम या ईसाई समाज के लोग अपने अंदर किसी वर्गीकरण की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके मजहब के खिलाफ है। तो फिर वो लोग आरक्षण पाने के लिए क्यों जद्दोजहद कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण पाने का ये खेल भारत में कई दशकों से जारी था, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अब एक राह दिखा दी है। उसने बता दिया है कि हिंदू दलितों के हक में सेंधमारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंध्रा हाई कोर्ट का यह फैसला एक मील का पत्थर है, जिससे करोड़ों हिंदू दलितों के अधिकारों का संरक्षण होगा। पिछले 75 सालों से जारी आरक्षण की व्यवस्था पर हम कई तरह की विवेचना आपके सामने आगे भी लेकर आएंगे, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद।